हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। स्टेप डाउन एंड स्टेप अप चॉपर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे थे। आज हमारा जो क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम पूछा गया था, स्टेप अप चॉपर से रिलेटेड, यानी चॉपर का जो हमारा यूनिट चल रहा था उसमें स्टेप अप से रिलेटेड, स्टेप अप चॉपर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख रहे थे। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा ए स्टेप अप चॉपर गिवन, क्या हमारा स्टेप अप चॉपर गिवन है ऑपरेटेड फ्रॉम 200 वोल्ट, यानी अपना सप्लाई वोल्टेज कितना गिवन है? 200 वोल्ट डीसी सप्लाई, राइट। एंड इट प्रोवाइड 360 वोल्ट, यानी आउटपुट कितना मिल रहा है अपना यहाँ पे? 360 वोल्ट गिवन है, 360 वोल्ट गिवन है। इफ चॉपिंग फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? 5 किलो हर्ट्ज, 5 किलो हर्ट्ज, या जिसको 5000 हर्ट्ज बोल सकते हैं। ठीक है, ये गिवन है। देन कैलकुलेट करना है अपने को ऑन एंड ऑफ टाइम फाइंड करना है, ऑन एंड ऑफ टाइम फाइंड करना है और चॉपर। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसकी हेल्प से लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास, पहले तो स्टेप अप चॉपर है, स्टेप अप चॉपर। जस्ट आपको फॉर्मुलाज पता होना चाहिए, एंड फॉर्मुलाज मैंने आपको फॉर्मुला बुकलेट में प्रोवाइड कर दिए हैं। गिवन क्या है? इनपुट सप्लाई वोल्टेज वी एस इज इक्वल टू क्या गिवन हमारा? 200 वोल्ट। सिमिलरली आउटपुट क्या मिल रहा है? आउटपुट वोल्टेज वी नॉट गिवन है अपना यहाँ पे 360 वोल्ट। क्या गिवन है? 360 वोल्ट। एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी एफ सी इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 5 किलो हर्ट्ज। किलो को क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ हर्ट्ज, 10⁻³ हर्ट्ज, राइट। किलो को हमने कन्वर्ट कर दिया हर्ट्ज, राइट। फाइन क्या करना है? टू फाइंड, साइड में लिख देते हैं यहाँ पे, टू फाइंड फर्स्ट है ऑन टाइम, इसको टी ऑन लिख देते हैं, एंड ऑफ टाइम। कभी क्वेश्चन में आपको ब्लॉकिंग टाइम भी बोल सकता है ऑफ टाइम को, राइट। ये दोनों टाइम फाइंड करने, बट किसकी हेल्प से? ये गिवन डाटा की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी फॉर्मुलाज है स्टेप अप चॉपर से रिलेटेड, जितने भी फॉर्मुलाज है वो फॉर्मुला देख लेते हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है फॉर्मुला बुकलेट में। यस, क्या क्या होता है फॉर्मुला? तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मुला, अगर याद रहेंगे तो ये आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है? एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मुला हमने देखा था, वी नॉट इज इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस डी, जिसको हमने डिराइव करके भी देखा था। यहाँ पे गिवन क्या है? वी एस गिवन है, सप्लाई वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज गिवन है। क्या हम यहाँ से ड्यूटी साइकिल फाइंड कर सकते हैं? एंड अगर हमारे पास ड्यूटी साइकिल हो गया, ड्यूटी साइकिल फाइंड हो गया, तो ड्यूटी साइकिल एंड टाइम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल टी क्या होता है? टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। चॉपिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है तो यहाँ से टाइम फाइंड कर सकते हैं, राइट। देन टाइम एंड ड्यूटी साइकिल फाइंड होने के बाद क्या आ जाएगा हमारा? टी ऑन टाइम आ जाएगा, राइट। ये हमारा टी ऑन टाइम फाइंड करने के लिए। देन सेकंड फॉर्मुला कौन सा आ जाएगा अपने यहाँ पे यूज करेंगे? टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड क्या होता है? ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम। अगर हमने ऑन टाइम फाइंड कर लिया, टोटल टाइम हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी उसकी हेल्प से फाइंड कर लेंगे, देन ऑफ टाइम फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो ये फॉर्मुला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फर्स्ट, देन ड्यूटी साइकिल, देन हम यहाँ पे टोटल पीरियड का फॉर्मुला यूज करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग फॉर्मुला भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, लिख के याद करना है, जिससे आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट्स गिवन हो सकते हैं, राइट। यस, तो सबसे पहले अपन क्या यूज करते हैं? फॉर्मुला नंबर 1 यूज करते हैं, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज, यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं, एवरेज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इज इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस डी। ये कौन से के लिए कर रहे हैं? स्टेप अप चॉपर के लिए, राइट। देन वी नोट हमें गिवन है, वी नोट क्या गिवन है हमारे पास? आउटपुट वोल्टेज गिवन है हमारे पास 360, एंड वी एस गिवन है 200। 360 गिवन है, ये 200 गिवन है, 1 माइनस ड्यूटी साइकिल। रीअरेंज करके लिखते हैं यहाँ पे, 1 माइनस डी को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, 200 डिवाइड बाई 360, 200 डिवाइड बाई 360, एंड डी माइनस का तो डी को प्लस करने क्या करेंगे? डी को राइट साइड में लिया एंड रिमेनिंग पार्ट को लेफ्ट साइड में लिया। ये क्या करते हैं हमने? सिंप्लीफाई करके डी को हमने राइट साइड में ले लिया, एंड ये वाला पार्ट को, नंबर वाला पार्ट को 1 के साथ में लिख दिया, राइट। ये प्लस का तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, एंड डी माइनस का तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ड्यूटी साइकिल क्या मिल जाएगा? इसको अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, ड्यूटी साइकिल क्या मिल रहा है? 0.4444। ये क्या रहा है? डी का वैल्यू मिल रहा है, ड्यूटी साइकिल का वैल्यू मिल रहा है। ये क्या हमारा? ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल, राइट। ड्यूटी साइकिल फाइंड हो गया, एंड अब फाइंड कर लेते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे फाइंड करेंगे? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, टोटल पीरियड। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, टोटल पीरियड टी इज इक्वल टू 1 अपॉन चॉपिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। एंड चॉपिंग फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है हमारे पास? चॉपिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 किलो, 5 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज मतलब 10⁻³ हर्ट्ज। एंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम यहाँ पे, क्या हमारा 2 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। टाइम है इसलिए हम यहाँ पे सेकंड लिखना है, यूनिट, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
देन नेक्स्ट फाइंड क्या करना था हमने, ऑन टाइम फाइंड करना था। ऑन टाइम किसके हेल्प से फाइंड करेंगे, ड्यूटी साइकिल की हेल्प से। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, टी ऑन अपॉन टी। ठीक है, हमारा ड्यूटी साइकिल क्या है हमारा, ड्यूटी साइकिल डी इज इक्वल टू टी ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम। एंड ऑन टाइम फाइंड करना है आपको, यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, टी ऑन फाइंड करना है, तो क्या आएगा हमारा ड्यूटी साइकिल इनटू टोटल टाइम। टी ऑन इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल हमें फाइंड होता है 0.444 एंड टोटल टाइम फाइंड होता है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। राइट, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऑन टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है 8.888 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड। यूनिट क्या आएगा हमारा यहाँ पे, सेकेंड आएगा। राइट, अगर आप इसको माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे या 10⁻⁻6 में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट को शिफ्ट कर देना एंड जो आपको कैल्सी में वैल्यू मिल रहा है वही आप लिख सकते हैं। राइट, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ऑन टाइम फाइंड कर लिया। देन ऑफ टाइम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल टाइम के फॉर्मूले से, टोटल टाइम के फॉर्मूले से वो फाइंड करेंगे। एंड टोटल पीरियड क्या देगा, टोटल पीरियड या टोटल टाइम क्या देगा, टी इज इक्वल टू ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम, ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम। एंड टोटल टाइम हमने फाइंड कर रखा है। ऑफ टाइम क्या देगा हमारा, ऑफ या जिसको ब्लॉकिंग टाइम भी बोल सकते हैं, टी माइनस टोटल टाइम माइनस ऑन टाइम। टी ऑफ इज इक्वल टू टोटल टाइम क्या आया था हमारे पास, 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴ माइनस ऑन टाइम क्या मिला था 8.88 इंटू 10⁻⁻⁵, 10⁻⁻⁵। जस्ट इसको कैलसी की हेल्प से सोल्व करते हैं। ऑफ टाइम क्या मिल जाएगा हमारा, ऑफ टाइम वैल्यू मिल जाएगा 1.111 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड। ये जस्ट अपने कैलसी से सोल्व करना होता है, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जस्ट मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए एंड गिवन क्या है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर गिवन आपको समझ में आ गया एंड फॉर्मूलाज आपको पता है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं किसी भी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको ऐप में प्रोवाइड कर दिए हैं आपके कोर्स में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और भी कोई डाउट रह जाए आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड डाउट सपोर्ट से पूछ सकते हैं। राइट, मिलते हैं नए लेक्चर में एंड नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।